स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, PM किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं 2015, 2018, 2019 या फिर 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2019। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। अब ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना के तहत हाल ही में 18,1517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब ये किसान सम्मान निधि योजना है क्या? इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि ये जो धनराशि है 6,000, ये सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2019 में। इस योजना के तहत अभी हाल ही में 18,1517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी योजना के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपये किसानों को अदा किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं 74, 80, 76 या फिर 78। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 74। भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए इस बार 74th रैंक हासिल की है। अब ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इन्होंने GET यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर है आपका स्वीडन, दूसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, स्वीडन लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर रहा है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और ये संस्था एस्टैब्लिश हुई थी 1971 में। अब ऊर्जा की बात चली है तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि भारत की ऊर्जा क्षमता जो यूज़ करता है भारत, उसमें कितनी कमी आई है। तो अप्रैल महीने में 30% की कमी देखने को मिली है। ये भी हमने कल ही डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ऑप्शंस हैं USA, इंडिया, इटली या फिर रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इटली। इटली ने आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है। अब इस ब्रेसलेट का काम क्या होगा? जिन भी 2 लोगों ने ये ब्रेसलेट पहना होगा उसमें इंडिकेशन आ जाएगी कि कोई आपके नज़दीक आ रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में ये आपकी हेल्प करेगा। अब इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। ये ब्रेसलेट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अभी हाल ही में
यूनाइटेड वी फाइट नामक सॉन्ग रिलीज़ किया है? ऑप्शंस हैं टी सीरीज़, जी म्यूज़िक, सावन या फिर ICCR। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ICCR। अब ये ICCR क्या है? ICCR है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। और ये यूनाइटेड वी फाइट जो सॉन्ग बनाया गया है, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए आशा का संदेश दे रहा है। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में HDFC ने भी हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नामक एक सॉन्ग रिलीज़ किया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया है ICCR ने, और हम हार नहीं मानेंगे ये लॉन्च किया गया था HDFC के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की तंजावुर नीति वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? पहले तो बात कर लेते हैं ये तंजावुर नीति वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी है क्या। ये एक ख़ास टाइप की नक्काशी होती है जो लकड़ी पर की जाती है, और इससे आम तौर पर भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ये किस राज्य की है जिनको GI टैग मिला है? ऑप्शंस हैं झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। GI टैग के बारे में हमने कल भी बात की थी। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। सोहराई खोबर पेंटिंग, इसको भी GI टैग मिला था, ये झारखंड राज्य से है। तेलिया रुमाल, तेलंगाना, इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। कश्मीरी केसर, कश्मीर, इसको भी GI टैग मिला है। काला चावल, मणिपुर, और टेराकोटा, गोरखपुर, इनको भी हाल ही में GI टैग मिला है। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये होप नामक पोर्टल है क्या? होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सहायता मिलेगी। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं संजय दत्त। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो वो हैं अक्षय कुमार। आपको पता होगा टिहरी डैम जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड रामगंगा नदी पर, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं V विद्यावती, मोहम्मद रफ़ीक, मनोज आहूजा या फिर कपिल त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विद्यावती। इन्हें हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं मनोज आहूजा की। इन्हें हाल ही में CBSE का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कपिल त्रिपाठी, ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं।
ASI की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में जिसे बोला जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। संस्थापक ASI के अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा, नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया? 2017 से लेके 2019 तक भी ये पैनल में शामिल थे, इन्हें फिर से डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल कर लिया गया है। तो इन मुक्केबाज का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अखिल कुमार, विजेंदर सिंह, अमर सिंह थापा या फिर जितेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अखिल कुमार। अखिल कुमार को फिर से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है। नाडा की बात करते हैं। फुल फॉर्म हमने अभी बात की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर है इनका नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल हैं। अखिल कुमार, जिन्हें फिर से इस डिसिप्लिनरी कमेटी में शामिल किया गया है, इनके बारे में बात करते हैं। 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अच्छा, बॉक्सिंग की बात चली है तो बॉक्सिंग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2020 का एशियाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ये भारत में खेला जाएगा। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी धनराशि देने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं $1 बिलियन, $2 बिलियन, $2.5 बिलियन या फिर $3 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है $1 बिलियन। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को मंजूरी दी थी। अब ये ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ये है ब्राज़ील, आर से है रशिया, सी से है चाइना, आई से इंडिया और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरू हुआ था आपका 2006 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है आपका शंघाई में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन की धनराशि देने का फैसला किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ब्रिक्स कंट्रीज़ की हमने बात कर ली और ये फॉर्म हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संस्थान ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है? ऑप्शंस हैं ICMR, DRDO, एम्स या फिर CFTRI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है। अब ये CFTRI क्या है? यह है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये सिचुएटेड है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है? ऑप्शंस हैं 68%, 65%, 83% या फिर 48%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 68%। 68% बच्चों की मौत का कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है भारत में। ये डाटा काफ़ी डराने वाला है।
83% नवजात बच्चों की मौत कम वजन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीवीएस ग्रुप और सुंदरम फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। टीवीएस ग्रुप और सुंदरम फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।